हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि के साथ जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है देखना, अटैचमेंट फील होती है, ये लगता है कि इसके साथ आपको आप अच्छे जा रहे हैं, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 12 दिसंबर 2025 के लिए तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और फिर देखेंगे कि वो आपसे चाहते क्या है, इस रिश्ते वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लोग जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, हीलिंग करना चाहिए, क्योंकि हीलिंग होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो नेगेटिव सिचुएशन खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और उनको लग रहा है कि किसी गुरु की, जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो उसकी मदद, उसकी हेल्प लेकर वो आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। क्योंकि अभी भी वो आपको सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लगता है कि रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो इसलिए वो अभी भी चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग हो, एक नई शुरुआत हो। इसलिए वो शुरू से एक बच्चे की एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ इस रिश्ते को शुरू करने का सोच रहे हैं। और उनको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में क्लियरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें होती हैं, आमने सामने बातें होती हैं, तो जो कोई भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में नहीं रहेगा, सब कुछ साफ स्पष्ट होगा और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो वो चीज़ों को क्लियर करने का सोच रहे हैं, आसान बनाने का सोच रहे हैं, इजी बनाने का सोच रहे हैं, चाहे उसके लिए उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट ही क्यों ना बोलना पड़े, क्योंकि क्लियरिटी होगी तो आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने का सोच रहे हैं। वो चाहे उन्हें इसके लिए किसी की मदद या हेल्प की जरूरत पड़ी तो वो भी लेंगे वो, क्योंकि अभी भी वो आपसे अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार प्रेम करते हैं। हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपको अपने पर्सन की तरफ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजी के पर्सन सेजी से क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, ताकि उनको लग रहा है कि अगर हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो आगे बढ़ने में उन्हें मजबूती मिलेगी।
ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, सारी चीजें उनके फेवर में होंगी। तो इसलिए वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने का वो चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबल हो, कामयाब हो। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि उन्हें जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। वो हर तरह से जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ना तो वो अन्याय करते हैं, ना ही वो अन्याय सहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है तो वो उसको खत्म करें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके, जस्टिस मिल सके। और ये क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम, इतनी ताकत है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो अभी भी ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सकता है। इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। ये जो अभी लव रिलेशनशिप में है, जिन्होंने अभी शादी विवाह नहीं किया है, तो उनका शादी विवाह हो सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है और नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है, तो उनके रिश्ते जुड़ सकते हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं, रिश्तों में सुधार हो सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़े। जो भी कोर्ट कचहरी में मैटर या इशू चला हुआ हो उसे खत्म करे, ताकि ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके, इस रिश्ते में खुशहाली आ सके और जो है ये रिश्ता विक्टोरियस हो, खुशहाल हो और ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़े। तो देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेना चाहते हैं। सैजिटेरियस राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। सैजी के पर्सन सैजी के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। सैजी के पर्सन सैजी के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ कप्स। सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में चीटिंग चली हुई थी, हेरा फेरी चला हुआ था, धोखाधड़ी चला हुआ था, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे थे, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई जो छिपी हुई बात थी, वो चाहते हैं कि सीधे सरल वे में वो आगे बढ़े। कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो, कुछ भी इसमें छिपा कर ना रखा जाए। जो रिश्ता इजी और आसान हो, क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हो। और वो ये इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि वो आपकी तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आना चाहते हैं। एक प्यार का संदेश लेकर आपके पास आने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो गुड न्यूज लेकर आएंगे, गुड मैसेज लेकर आएंगे, तो उनके हाव भाव समझकर आप समझ जाएंगे कि अभी भी रिश्ते में प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। और अगर इस चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी को छोड़कर आगे बढ़ा जाता है, तो अभी भी ये रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें हो सकती है, रिच लाइफ हो सकती है, एक अच्छा लाइफस्टाइल, जीवन यापन किया जा सकता है, रिश्ते को अच्छे से जोड़ा जा सकता है। तो ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं, या ऐसा वो चाहते हैं, या फिर आप, हो सकता है कि आप एक्शन ले रहे हो, आप ऐसा एक्शन चाहते हो। तो वो या तो आप एक दूसरे की तरफ एक अच्छा गुड ऑफर लेकर जाने का सोच रहे हैं। ये एक्शन लेना चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो सके, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो सके, एक अच्छा रिच फैमिली की तरह, रिच परिवार की तरह वो रह सके, खुशहाल हो सके सब कुछ। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा, देखते हैं। द एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उन चीजों पर स्टैंड लीजिए। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए,
क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपने लिए प्रिपेयर होंगे, अपने लिए रेडी होंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा। यानी कि गुड न्यूज़ यही होगा कि आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर चीज़ों को शुरू से शुरू कीजिए, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से। भूल जाइए कि आपका अनबन बनी हुई थी, आपके रिश्तों में दरार थी, कोई अड़चन थी, कोई बाधाएं थी। एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह चैटिंग करना, बातें करना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, एक दूसरे के साथ क्लियरली बातें करना, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना। अगर ये सब करेंगे, सोच लेंगे, ठान लेंगे कि उन्हें और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहना है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहिए, तो अगर आप ये सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि उन्हें सोच लिया है, ठान लिया, वो आगे एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को फिर से रियूनियन करेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है और रिश्ते को जोड़ा जा सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और फिर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, ताकि आप अपने लिए भी स्टैंड ले सकें और रिश्ते को भी आगे बढ़ा सकें। और डिसाइड कर लीजिए, फैसला कर लीजिए कि आपको हर हालत में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको, अगर आप ये सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आएंगी, खुशहाली आएगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।